सवाल है, क्या वुजू की हालत में फौत होने वाले को शहीद कहा जाएगा? जवाब है, जी हां। अहादीस की रोशनी में जो शख्स बावुजू हालत में फौत हो जाए, उसे दुनियावी नहीं बल्कि आखिरत के एतबार से शहीद का दर्जा मिलता है। सवाल है, क्या वुजू ना हो तो कुरान मजीद को मोबाइल से देखकर पढ़ना जायज है? जवाब है, जी हां। बगैर वुजू के मोबाइल की स्क्रीन से देखकर कुरान पाक पढ़ना जायज है, बशर्ते कि स्क्रीन पर मौजूद कुरानी अल्फाज को सीधा हाथ ना लगाया जाए। सवाल है, क्या नहाते वक्त किबला की तरफ मुंह या पीठ कर सकते हैं? जवाब है, गुस्ल खाने में अगर जिस्म नंगा हो तो किबला रुख मुंह या पीठ करने से बचना चाहिए, क्योंकि किबला का एहतराम और हया का तकाजा यही है। सवाल है, क्या सोते वक्त इंसान के मुंह से निकलने वाली राल पाक है? जवाब है, जी हाँ। नींद के दौरान मुंह से निकलने वाली राल या रतूबत पाक होती है और इसके कपड़ों या जिस्म पर लगने से वो नापाक नहीं होते। सवाल है, क्या जिस बर्तन का किनारा टूटा हो वो बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन के टूटे हुए किनारे से पानी पीने से मना फरमाया है, इसलिए ऐसे बर्तन के इस्तेमाल से बचना चाहिए। सवाल है, अगर किसी के पसीने से सख्त बदबू आती हो तो क्या वो मस्जिद में दाखिल हो सकता है? जवाब है, ऐसी हालत में मस्जिद आना मुनासिब नहीं। इंसान को चाहिए कि पहले गुस्ल करके और खुशबू लगाकर पाक साफ हो, फिर मस्जिद में दाखिल हो। सवाल है, घर में मकड़ी का जाला होना किस चीज की तरफ इशारा करता है? जवाब है, ये घर की सफाई ना होना और घर के अफराद सुस्त होने की अलामत होता है। सवाल है, मर्द और औरत को अल्लाह पाक ने किस मिट्टी से पैदा फरमाया? जवाब है, मर्द को मिट्टी से और औरत को मर्द की पसली से बनाया गया। सवाल है, कुरान मजीद में रूहुल अमीन का लक़ब किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? जवाब है, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के लिए। सवाल है, घर में किस कीड़े का ज्यादा होना जादू की अलामत समझा जाता है? जवाब है, चूंटियों का ज्यादा होना। सवाल है, वो कौन सी इबादत है जो हर मुसलमान की कबूल होती है? जवाब है, दुरूद पाक पढ़ना। सवाल है, जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? जवाब है, 7 दरवाजे। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह किससे हुआ? जवाब है, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। सवाल है, वो कौन सी चीज है जिसको खाने से इंसान के चेहरे पर नूर आ जाता है? जवाब है, रोजाना सुबह शहद और खजूर खाने से चेहरे पर नूर और दिल में नरमी पैदा होती है। सवाल है, आसमान से कौन सी धात नाजिल हुई थी? जवाब है, लोहा। सवाल है, कयामत के दिन कौन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब होगा? जवाब है, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। सवाल है, किस पैगंबर को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज आती थी? जवाब है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सवाल है, शैतान का सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है? जवाब है, मियां बीवी को जुदा करवाना। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि बुढ़ापा सबसे पहले किसको आया था? जवाब है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सवाल है, दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां हर वक्त फरिश्ते मौजूद रहते हैं? जवाब है, बैतुल्ला। और वो जगह जहां कुरान की तिलावत हो रही हो, वहां हर वक्त फरिश्ते मौजूद रहते हैं। सवाल है, मेराज की रात हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 2 प्यालों में क्या पेश किया? जवाब है, एक में दूध और दूसरे में शराब। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि बुढ़ापा सबसे पहले किसको आया था? जवाब है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सवाल है, दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां हर वक्त फरिश्ते मौजूद रहते हैं? जवाब है, बैतुल्ला। और वो जगह जहां कुरान की तिलावत हो रही हो, वहां हर वक्त फरिश्ते मौजूद रहते हैं। सवाल है, मेराज की रात हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 2 प्यालों में क्या पेश किया? जवाब है, एक में दूध और दूसरे में शराब। सवाल है, सोने से पहले कौन सी आयत पढ़ने से शैतान सुबह तक करीब नहीं आता? जवाब है, आयतल कुर्सी पढ़ने से। सवाल है, कुरान पाक में शैतान का भाई किन लोगों को कहा गया है? जवाब है,
فضول خرچ کرنے والوں کو۔ سوال ہے، شیطان سب سے زیادہ کس وقت خوش ہوتا ہے؟ جواب ہے، جب میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے یا جب کوئی شخص نماز چھوڑ دیتا ہے۔ سوال ہے، قیامت کے دن کون سی امت دوسری امتوں پر گواہ ہوگی؟ جواب ہے، امت محمدیہ۔ سوال ہے، وہ کون سا پاک و صاف کپڑا ہے جسے پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جواب ہے، چرایا ہوا کپڑا۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بیٹھ کر کھانا کھانے سے منع فرمایا؟ جواب ہے، اندھیرے میں بیٹھ کر کھانا کھانے سے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے، تقریباً 34 بار۔ سوال ہے، کون سا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا ہے؟ جواب ہے، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا۔ سوال ہے، کون سی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب ہے، ابو لہب کی بیوی ام جمیل۔ سوال ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ جواب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ سوال ہے، کس نبی کا جنازہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ جواب ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا جنازہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کتنے روزے رکھتے تھے؟ جواب ہے، 3 روزے رکھتے تھے۔ سوال ہے، حدیث پاک کے مطابق دجال کی ماں کی کیا نشانی بیان کی گئی ہے؟ جواب ہے، وہ بہت لمبی، بدصورت اور طویل حمل والی عورت ہوگی۔ سوال ہے، معراج کی رات براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ جواب ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ سوال ہے، کیا ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں؟ جواب ہے، جی ہاں، تمام ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سوال ہے، دنیا سے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ جواب ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بنایا تھا۔ سوال ہے، جمعے کے دن کس سورت کی تلاوت کرنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے، کسی سورت سے 50 سال کے گناہ معاف ہونے کی کوئی مستند روایت نہیں، البتہ جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ سنن دارمی کی صحیح حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیانی فاصلے تک ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ گناہوں کی معافی کے لیے کسی بھی دن سچی توبہ اور استغفار کرنا ہی سب سے بہترین عمل ہے۔